नमस्कार, आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। फैंस के बीच सबसे इंतजार करवाने वाली मूवी सत्यमेव जयते 2 आखिरकार आज रिलीज हो गई है। जाहिर सी बात है, इसमें भी पहली वाली मूवी की तरह पैट्रियटिज्म की रियलिस्टिक इमेज भरपूर है। यानी कि इस मूवी में भी समाज में गड़े फैले ऐसे मुद्दे जिनसे आम जनता की जिंदगी बहुत हद तक प्रभावित होती है, बस उसको लेकर ही इस मूवी की कहानी को गढ़ा गया है। अब जॉन अब्राहम है तो आपको मूवी में एक्शन और थ्रिलर साफ नजर आएगा, लेकिन इस फिल्म में कहानी थोड़ी हटकर है। इस फिल्म में हीरो भी जॉन है और विलन भी, यानी पूरी फिल्म जॉन के इर्द गिर्द ही घूमती है। बता दें, इस फिल्म में जॉन के ट्रिपल रोल हैं, जिनकी जिंदगी की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती दिखाई गई हैं। बात करें अगर इसके निर्देशन की, तो अपने करियर में अब तक 28 फिल्में लिख चुके और 5 फिल्में निर्देशित कर चुके लेखक निर्देशक मिलाप मिलन जवेरी का फिल्में लिखने और बनाने का फॉर्मूला तय है। बतौर निर्देशक उन्होंने लीक से हटकर एक फिल्म जाने कहां से आई है बनाकर अपने निर्देशन शुरू जरूर किया, लेकिन जल्द ही उन्हें भी समझ आ गया कि हिंदी सिनेमा को फॉर्मूला सिनेमा से बाहर निकलकर लाना इस भाषा की फिल्मों के कारोबार के हिसाब से एक जोखिम है। उनकी नई फिल्म सत्यमेव जयते 2 इससे पहले रिलीज हुई उनकी ही लिखी और निर्देशित फिल्म सत्यमेव जयते के सार को आगे बढ़ाती है। इन दोनों फिल्मों का डीएनए यही है कि समाज में फैले अपराधों को अपने बूते निपटाने निकला एक सघोषित निगरानी करता है और उसके पीछे लगा एक पुलिस अफसर। इस बार ये दोनों काम एक ही कलाकार जॉन अब्राहम को मिले हैं। जॉन अब्राहम का एक और रोल फिल्म में किसान नेता का भी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म महान या रजनीकांत की फिल्म जॉन जॉनी जनार्दन जैसी ठेठ मसाला फिल्मों से खाद पाने वाली इस फिल्म में पानी मनमोहन देसाई की फिल्मों का है। बेटे की मां को खून सीधे चढ़ा देने वाले दृश्य में मिलाप इसे साबित भी करते हैं। फिल्म सत्यमेव जयते 2 एक तरह से मनमोहन देसाई को उनकी श्रद्धांजलि है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पटकथा की तमाम गलतियां इसके नायक के शोर में गुम हो जाती है। वहीं बात करें अगर कहानी की, तो फिल्म सत्यमेव जयते 2 एक ऐसी विधानसभा से शुरू होती है जहां सदन के नेता की मौजूदगी के बगैर ही एक अहम विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाता है। बिना किसी बहस के वोटिंग होती है। बहस के बाद विधेयक प्रस्तुत करने वाले गृह मंत्री को बाद में 2 मिनट बोलने को मिलते हैं। कानून बनवा पाने में नाकाम गृह मंत्री इसके बावजूद तुकांत कविता जैसे संवादों में भ्रष्टाचार को अपने बूते मिटाने का संकल्प लेता है। गुनहगारों के कत्ल होने शुरू होते हैं और सरकार को उस पुलिस अफसर को बुलाना होता है जिसके काम करने का तरीका आम पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है। ये गृह मंत्री का छोटा भाई भी है। कहानी चिर परिचित तरीके से आगे बढ़ती है। पता चलता है कि दोनों के पिता 25 साल पहले लोकपाल बिल को लेकर चली लंबी लड़ाई के दौरान मारे गए थे। उनकी आदमकद प्रतिमा अब विधानसभा के सामने लगी है। फिल्म मनमोहन देसाई की फिल्मों का हर फॉर्मूला इस्तेमाल करती है। यहाँ एक लाचार माँ है, बिलखते झगड़ते लड़ते बच्चे हैं। बस एक बिंदास नायिका की बजाय मिलाप ने यहाँ उसे एक जिम्मेदार और संस्कारी पत्नी बना दिया है। फिल्म में दिल्ली, हैदराबाद और उन्नाव में हुई बलात्कार की घटनाओं के संदर्भ हैं। किसान की हालत पर भी कैमरा घूमता है और फिल्म यहाँ वहां से भटकती हुई आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत की अपनी तयशुदा मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। वहीं बात करें अगर जॉन अब्राहम की एक्टिंग की, तो इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि जॉन अब्राहम बॉलीवुड में कई बड़े दिग्गज एक्टर्स को पुलिस के रोल में मात देते हैं, या यूं कहें कि पैट्रियोटिक रोल के साथ अगर कोई जस्टिस करता है तो वो जॉन ही है। मगर जॉन अब्राहम 2 साल बाद 50 साल के हो जाएंगे। उम्र उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी है। युवा किरदारों को करने का उनका समय जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिलाप के लिखे किरदारों को जीने की पूरी कोशिश की है। कोशिश वो पर्दे पर सनी देओल बनने की भी करते हैं, लेकिन एक साथ 3 किरदारों को एक ही फिल्म में जीना आसान नहीं होता। यहाँ तीनों किरदारों को वो तकरीबन एक ही जैसे जीते हैं। पुलिस की वर्दी में वो थोड़ा हंसाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहीं फिल्म के सबसे कमजोर हिस्से भी हैं। वो हवा में उछाले गए धर्मग्रंथ को आंखों से लगाने के बाद चूमते भी दिखते हैं। करवा चौथ के गाने में झूमते दिखते हैं। करवा चौथ के गाने में झूमते दिखते हैं और किसान नेता के किरदार में अपना दमखम भी दिखाते हैं। जॉन ने पूरी फिल्म को अपने इन तीनों किरदारों के सहारे आखिर तक ढोया है। वहीं फिल्म के बाकी कलाकारों में गौतमी कपूर का काम सबसे उम्दा है। एक किसान की पत्नी और सूबे की गृह मंत्री
वह पुलिस अफसर की मां, दोनों कालखंडों में गौतमी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो हिंदी सिनेमा की नई निरूपा राय बनने की ओर अग्रसर दिखती है। वहीं जाकिर हुसैन और दयाशंकर पांडे फिल्म में जब मौका मिलता है तो अपना असर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की एक और कमजोर कड़ी इसमें किसी दमदार खलनायक का ना होना भी माना जाता है। हीरो से हीरो लड़ता रहता है और विलेन जब सामने आता है तो वह फिल्म का ग्राफ एकदम से गिरा देता है। इसके साथ फिल्म सत्यमेव जयते 2 को स्वीकल की कसौटी पर कसा जाए तो ये एक औसत फिल्म है, लेकिन जॉन अब्राहम के ट्रिपल रोल ने इसे एक मनोरंजक मसाला फिल्म बनाने में कामयाबी पाई है। फिल्म मनमोहन देसाई युग के सिनेमा को मिलाप की श्रद्धांजलि भी है और उनके एक सबक भी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपनी अगली फिल्म को आज के समय के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे और अगली फिल्म में सरकारी कार्यप्रणाली के बेहतर समझ भी सामने लाएंगे। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि सिनेमा उन दर्शकों के लिए किसी सबक से कम नहीं होता जिन्हें इन सब चीजों की गहराई तक खुद से जाने का मौका कम मिलता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।